आप मेडिकल साइंस की रोशनी में आप देखें, आप सुन्नत रसूल को। आज हमारा नौजवान गैरों के तहजीब और तमद्दुन को अपनाए हुए मरे जा रहे हैं दूसरों के चक्कर में। तो हमारे पास सब कुछ है, हर कदम पे रोशन तारे मौजूद है ना। तो देखिए डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या लोगों का ब्लड प्रेशर, आजकल क्या पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छे अच्छे गिज़ाएं खाते हैं। पूछो सलीम, करीम, नसीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कहते मौलाना मुझे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, बदहजमी, बदनजमी, कच्ची डकारें आती, पेट का मरीज हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, शुगर बढ़ा हुआ, ये बढ़ा हुआ, अम्मा दम्मा कम्मा सासी, पूरा चारों तरफ बीमारियों का स्टेशन बना हुआ। क्यों? सुन्नतों से हटोगे तो बीमारी में फंसोगे। आइए मैं आपको बताता हूँ, शानदार खाना खाते सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती? आजकल शादियों में देखे ना, जितना खाते नहीं उतने प्लेट में छोड़ देते। इतने मेहनत से आदमी चावल, गोश्त, दाल खरीदता है, इस तरह वेस्ट करते हैं। डॉक्टर देखिए आप, मैं इसको लेके आया, मेरे पास बहुत कुछ है, आई नो अच्छा, मैंने सब इधर उधर से उधार लिया है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम शानदार खाना खाते हैं, सेहत अच्छी नहीं रहती, वजह क्या है? और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। We eat food for vitamins, and the vitamins are measured, and the reason of this measurement you in below. We eat food by outside and other food for psychology. कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी खा लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी सुन्नते रसूल पे मचल जाओ, सुभान अल्लाह। जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है बैठी, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों कहा? इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा इसलिए कि उंगलियों में जो मसाम है, धारियां है, लाइन से है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़ेह नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए मगर खेड़ा वालों, ए सुन्नत, ए शादी के महफिल में आने वालों, ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहाँ से? अमेरिका से। कब? आज। But more than 1400 years ago, take a primitive book, my prophet told us, 1400 साल पहले के पुराने किताबें उठाएं, हुजूर फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, अमर बिलाल अस्साबी वस्सहफा वक़ाल इन्नकुम ला तदरून फी अय्य तआमिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाचा करो तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए पगलो, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल, सुन्नते रसूल, उलमाए अहले सुन्नह, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। अब बताएं कल से कितने लोग इंशाअल्लाह खाना खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और आराम से प्लेट को साफ करेंगे, उंगलियों को चाटे करेंगे और कोशिश करेंगे 3 से खाएं। कोई अगर दिक्कत ना हो तो चबा चबा आराम से। सबसे पहले फितने के दौर में जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसे शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ दीदा आलिम आपके सामने, मुफ्ती आपके सामने यहाँ तशरीफ रखते हैं और दीगर उलमा किराम भी है, माशाअल्लाह। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक और सुनिए। तो खाने का तरीका बिल्कुल इसको गौर से सुनिएगा, इधर उधर मोबाइल के चक्कर में ना रहो, इधर गौर से देखो। आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ, जो नबी की तारीफ करता है उससे अजीम कोई हो ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। मैं बैठूंगा, जो खड़ा होगा वो अजीम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप सिर्फ मेरे तरफ देखिए,
डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, एसी में भी ऐसी तैसी होती है। वजह क्या है, आओ इस पे तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। रातों को नींद में ब्लड प्रेशर हाई, किसी का लो है, बहुत ज्यादा दिक्कत में, इसकी वजह क्या है, आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। सुनिए, शादी के इस महफिल में आने वाले डॉक्टर साहब कहते हैं We sleep wrong. डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं, रात को नींद नहीं आती, चुड़ैल भूत देखते हैं, सुबह सुबह दौड़ के हजरत के पास, ये हजरत के पास, ये हजरत के पास ताबीज दे दीजिए। अरे सुन्नतों से हट करके ताबीज लेंगे आप? आजकल औरतें जाती है ना मौलाना साहब के पास, दे दिए, मेरा शौहर मुट्ठी में नहीं है। कुरान कहता अर्रिजाल कव्वामूना अला निसा, सुभान अल्लाह। अब वो ताबीज दे भी देते, पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। अब वो ताबीज किस चीज के देते हैं मैं कंफर्म नहीं हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, कोई मुट्ठी में करेगा, अबे जो कुरान में है वो होगा ना। अब कौन लोग हैं, कौन देते हैं, अब शक्ल तो बनाए रहते हैं हम ही लोग की तरह, उनकी भी दाढ़ी टोपी होती है, इसलिए मैंने कह दिया, और कोई बात नहीं है। आजकल देखिए ना, जिसकी भी दाढ़ी टोपी हो तो बोलते हैं मुल्ला जी, मौलाना साहब, तो उसी तरह से बस समझ लीजिए उसको, माने जो आलिम होंगे वो तो जानते हैं कि कुरान और हदीस में क्या है। के बोलिए सुभान अल्लाह। आजकल जोहला बाबा बने हुए हैं, है ना, 10 अंगूठी पहन लिया इधर, 5 इधर, और दौड़ रहा, बहुत पहुंचा हुआ, कैसे देखते नहीं, इतनी अंगूठी पहने हुआ, हर तरफ पत्थर। मैंने कहा उससे बड़ा बाबा तो मैं हूँ। कहा कैसे? मैंने कहा उसके हाथ में पत्थर है, और मैं तो जबलपुर का, पत्थरों के शहर में, मुझसे बड़ा बाबा कौन है? ये पत्थर पहनने से कोई बाबा होता है? अरे सुन्नते रसूल पे अमल करने से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इल्म दीन हासिल करने से बाबा होता है। बाबा किसको कहते हैं? उसकी डेफिनेशन पूछना हो तो हुजूर खलीफा हुजूर जमाले मिल्लत महबूबुल उलमा शहजादा हबीबुल उलमा से आप पूछिए। हमारे अल्लामा नसीम साहब हैं और हमारे उलमा किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछिए। सुने तो वो कहते हैं हम सोते गलत, कैसे? वो कहता है if I sleep on the top seater I hand, it is my experience, all the body lands on heart. वो कहते हैं अगर आप उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है, उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं if you have to sleep, you want to sleep, the heart is free. तुम सोना चाहते दिल को आजाद रखते, हम बोलो जी, तो कहते हैं it means sleep on the side of right hand, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा ना लो, सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो दोस्तों, ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज बट मोर देन 1400 years ago. Take the primitive book, Bukhari Sharif, अनिल बरा बिन आजिब قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجب على شقك الأيمن. ऐ दुनिया वालों, जब जब सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो पहले नमाज की तरह वुजू करो और अपने दाएं करवट पे सर रख के सोया करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर खेड़ा वालों, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी रूहुल अमीन साहब।
अब बोले कल से कितने लोग हैं? इंशाअल्लाह जब सोएंगे तो इस करवट पर और दुरूद पाक पढ़कर इंशाअल्लाह। जब तक आप जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। सुभान अल्लाह। अब देखें आप, आज कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग नमाज पे नहीं बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी उलमा नमाज ही पे नहीं, जानी नमाज। सुभान अल्लाह। रूहे कायनात पे आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा ऐसे। आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरी तकरीर थी कहीं, मैं गरीब रथ में जा रहा था, तो जिस डब्बे में मेरा रिजर्वेशन था उसके अंदर गया G4 में, तो देखा वहाँ एक बाबा बैठा हुआ है जो एक आंख से देख रहा था, एक से नहीं देख रहा था। 15-20 लोग उसको घेरे हुए थे, वो लोगों को टिप्स दे रहा था। अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब बनारस से तशरीफ ला रहे थे, मैं भी उसमें था, चिरैया कोट वाले माशाअल्लाह बहुत बड़े आलिम। उन्होंने कहा देखो रूहुल अमीन क्या वहाँ पर क्या मसला है? गया तो देखा वो बाबा लोगों को टिप्स दे रहा है, क्या चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा खून कैसे चेहरे में गर्दिश करेगा, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझसे कहा रूहुल अमीन तुम जो साइंस वगैरह पढ़े हो कुछ बताओ। तो मैंने कहा बाबा आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? इतनी इज्जत आपको क्यों मिल रही है? आई टेक सच, आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो उसने कहा आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस, अदर डिड नॉट डेयर। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ मौलाना जो दूसरे नहीं करते हैं। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। उल्टा बोले तो सर नीचे टांग ऊपर करता। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने कहा सुनो मौलाना, ये जो मेरा दिल है ना एक पंपिंग सिस्टम है, गौर से सुनिएगा, ये मेरा अपना अंदाज है। सर नीचे टांग ऊपर कर क्यों करते हो? कहा ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले 5 तल्ले पे पानी भेजते हैं तो टिल्लू पंप और मशीन के जरिए भेजते हैं। क्यों? ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, लेकिन जब डाउन में पानी भेजना हो कुछ मत कीजिए, नल में पंप को फिट मारिए, पानी पहुंच जाएगा। तो उसने कहा मौलाना रूहुल अमीन खून का मंबा, चश्मा, मस्दर, मखरज ये दिल है, पंपिंग स्टेशन, दिल खून का पंपिंग स्टेशन है। यहीं से खून सप्लाइंग ऑल बॉडी, यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून आंख में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में। तो मौलाना मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो अल्लामा ने कहा रूहुल अमीन कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा कर दी। इस्लाम का हुस्न देखें, दुनिया में तो सब लोग इबादत के नाम पे करते हैं, लेकिन इस्लाम में जो इबादत उसका बैलेंस देखें। 48 रकात है, 24 रकातें दिन में है, 24 रकातें रात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जोड़ लीजिए 48, 24 दिन में, 24 रात में, बैलेंस देखें। और 48 को मिला दे तो 96, यानी जो कलमा पढ़ लेता है वो 96 मरतबा अपनी ज़मीन को जो है वो ज़मीन पे रख देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर जॉइंट एंड हेड अप इन सिटिंग एंड लेइंग इन स्लीपिंग इन 3 कंडीशंस, ब्लड गज अप बट नॉट इन मच क्वांटिटी। मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है दिल नीचे, कुछ लोग खड़े हैं उनका सर ऊपर दिल नीचे, कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा इसकी जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा, सुभान अल्लाह, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा सजदे में जाता है उसका सर नीचे दिल ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नमाज, अज़मते नमाज, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। अल्लाहु अकबर। सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटे छोटे रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उन
उनके चेहरों में खास नूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज। बट मोर देन 1400 years ago prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said as-salatu nurul mu'min, नमाज मोमिनों का नूर है। وقال العلماء في تفسير هذا الحديث أن الصلاة نور في القلب ونور في الوجه, नमाज दिल को रोशन कर देती है और चेहरे को भी मुनव्वर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन, अब देखिए जरा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान के बहुत बड़े, अब देखें जहाँ नमाज रूहानी तरक्की का बाइस है, जहाँ नमाज मोमिनों के मेराज है, जहाँ नमाज इमामुल अंबिया, तमाम अंबिया की सुन्नत है, जहाँ नमाज से आखिरत बनती है, वहीं सेहत भी अच्छी रहती है। सुभान अल्लाह। हजरत के जो हुजूर वालिद मोहतरम हबीबुल उलमा हैं, उनके खास बिल्कुल करीबी हैं, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बहुत से लोगों को लेकर वो यूरोप गए मसलक आला हजरत के तरबीज व इशाअत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मगरिब एक लेबोरेटरी में पहुंचे और दीन की बातें बता रहे थे। देखिए उसी दरमियान कानों में मगरिब की अजान आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आई, दे नमाज पढ़ी। बहुत सारी कौमें दुनिया में हैं, उनको कुछ करना है तो अपनी जगह पे करेंगे। तो वो सिनेगॉग जाएंगे, कोई चर्च जाएंगे, कोई टेंपल जाके करेंगे, कोई गुरुद्वारे जाके करेंगे, लेकिन ये मेरे नबी के कदमों की बरकत। सुभान अल्लाह। आप तशरीफ लाए तो अपने जबी को जमीन पे रख दिए, आपकी बरकत से अल्लाह ने पूरी रुई जमीन को हमारे लिए सजदागाह बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा सामने एक पार्क है, एक कारी साहब खड़े हुए और कुछ लोग पीछे हुए और नमाज शुरू हो गई पेरिस में। तो जब ये नमाज पढ़ रहे थे, उसी दरमियान डॉक्टरों का बाप जो उस इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन था वो आ रहा था। उसने देखा, अरे ये कौन है? का मुसलमान है, क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। उसने देखा एक स्टेप मुसलमानों का, हाथ उठाना किस तरह, क्या कर रहे हैं, सजदे जाने का क्या, फिर वो कैसे करते हैं, रुकू में कैसे जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम। उसमें जो बैलेंस है उसने देखा, ये जो कर रहे हैं मेडिकल साइंस भी एक्सरसाइज के लिए यही बताती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा फिट रहने के लिए यही बताती है। अगर ये काम करे तो कभी कोई ये सब बहुत सारी बीमारियां, ज्वाइंट पेन, ये वो, ये कभी किसी मुसलमान को सारी बीमारियां हुई, और अगर हो रही तो फिर कमी है कुछ। तो उसने कहा अगर ये कभी भी नमाज पढ़े तो इनके पीछे मशीन रख देना। 1982 की बात। उस जमाने में जो भी मशीनें मैसर होंगी, दूसरे दिन भी अल्लाह का करम हुआ। आज हमसे कहा जाता है कि मुसलमान योगा नहीं करते, सूर्य नमस्कार नहीं करते। अरे हम उसको क्यों करें? हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें? आप कीजिए ना। कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है अजान। सुभान अल्लाह। हमें उसकी क्या जरूरत है? हमें उसकी क्या जरूरत है? अब देखें आप, अल्लाह करम हुआ, मशीन रख दी गई, नमाज शुरू है मगरिब। अब सुनो, स्क्रीन पे जो डॉक्टर बैठा था ना, पूरे देखने के बाद 18 लोग ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे। अब एक पटाखा मिल जाए दारुल उलूम नूरी में तो सबसे पहले जी न्यूज वाला पहुंच जाए। हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए, कानून लिखते। ये तो हाल है उनका। अब देखिए
बैठा हुआ उसने देखा 18 लोग ईमान ले। मीडिया वाले पहुंचे, कैसे ईमान ले? कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को उठाते हैं, आजकल लोग नियत ऐसे बांधते हैं, अल्लाहु अकबर, कोई ऐसे कर लेता है। एक साहब को मैंने देखा वो ऐसे जलसा जुलूस में सीखने की जगह आप ना उंगलियों को ऐसे सटाएं, ना ऐसे खोलें, ना बिल्कुल किबले की तरफ, ना बिल्कुल उल्टे तरफ, ना बिल्कुल सीधे, कुछ मिली जुली, कुछ किबले की तरफ, कानों की लो तक बैलेंस बना करके रखें। आपने उलमा से सीखे किस तरह हाथ को उठाए। कहा मुसलमान जब कानों के लो तक हाथों को उठाते कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों, कोहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम बैक्टीरिया होते हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको बोलो सुभान अल्लाह, सबको खत्म कर देता है। और जब तिलावत शुरू करते हैं तो उसूले मखारिज 3 हैं, हलक, लिसान, शफतान। अब आजकल कुरान शरीफ पढ़ने की बारी आ जाए तो मदरसे वालों को हटा दिया जाए, ए बाबा, मदरसे वालों को हटा दिया जाए तो 95% 99% को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते जैसे दैनिक भास्कर पढ़ते, अलिफ बे ते से जीम हे खे अलियास बिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद इदा जा नसरुल्लाह वल फतह। कैसे पढ़ते? कॉफ को काफ बोलेंगे माने में फसाद तो नमाज नहीं होगी। उल का का फरमाइए अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब फरमा दो अल्लाह एक है। अब अगर कोई कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अलियास बिल्लाह, ए महबूब खाओ अल्लाह बुरा है, नमाज होगी? अल्लाहु समद, जड़ जबान 20 जबान उठाइए, नहीं उठाएंगे तो 7 को सीन पढ़ेंगे। अल्लाहु समद, माज़अल्लाह, अल्लाह हैरान है, अल्लाह हैरान है। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, सुभान अल्लाह, जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत घने साए में। और लोग पढ़ते हैं वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत जिल्लत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, सौद दुरूद के माना, और सल्ला व सल्लू सीन से तलवार खींचने के आते। बताइए क्यों बच्चों को कोटा, इंदौर, IIT कराने, MBA हैदराबाद भेज सकते हैं, किसी अच्छे कारी से आप कुरान शरीफ सही नहीं करेंगे। कुरान पढ़ने के लिए देखते हैं कौन पढ़ाने आ रहा, कल्लन खाला, गुड्डू हाफिज, पप्पू हाफिज, हर चीज के स्पेशलिस्ट हैं, कुरान के भी स्पेशलिस्ट। गुड्डू, पप्पू हाफिज, ये कल्लन खाला और कुक्की बुआ ये कुरान शरीफ पढ़ाएंगे। कितना लेते महीना? 100 रुपए। अच्छा, दुनियादारी में तो आप 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए दे रहे हो और वो कुरान पढ़ रहा जो जिब्रील लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकर के अला कल्बी, मेरे नबी के कल्बे पाक पर जो किताब उतरी है वो किताब पढ़वा रहे 100 रुपए में। यार कोई अहमियत नहीं है। कुरान पढ़ लिया, हाँ मेरा बेटा कुरान पढ़ लिया, सुना के देखो एक को हरफ सही नहीं। कहा जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला उनके हलक, लिसान, शफतान में रोशनी पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करें आप सही पढ़ने की। मैं आपको सूरह फातिहा पढ़ के सुनाता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझको भी नहीं मालूम, फिर लोगों ने मुझे बताया तो मैंने सीखा। बैतुल मुक़द्दस में जिस तरह कुरान पढ़ा जाता है, पहले तो मैं हरम शरीफ की तरफ पढ़ता था, अब जरा सा चेंज किया मैंने। सुनिए इसको और कोशिश करें कि आप भी पढ़ें। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वद्दारियाति ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول मुख्तलिफ। सुभान अल्लाह सुभान। जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह उनके हलक लिसान शफतान। ए चाचा, ए हीरो भैया, पटेल जी कहाँ जा रहे हैं यार? इतना खूबसूरत खतीब माशाअल्लाह जो 15,000 रुपए खर्च करके सुबह से बरस नहीं किया हो, अल्लाह वो तकरीर कर रहा है यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रुहुल अमीन साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने देखा मैं 50,000 लाखों के मजमा में अल्लाह के करम से बोलता हूँ। एक तो आप कम हैं मगर दम दमादम दम। सुभान अल्लाह। उसमें भी उठ के जा रहे हैं। कुछ देर रुक जाइए, मैं तो खुद चला जाऊंगा, फिर लौट के नहीं आऊंगा दोबारा। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। और सुने, कहा जब मुसलमान क़याम में खड़े होते हैं ना तो अल्लाह ताला टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह। और जब रुकू के बैलेंस के साथ, बहुत सारे लोग इस तरह रुकू करते हैं। कैसे रुकू करेंगे पूछ लीजिएगा। बैलेंस हो, अगर कोई कटोरा रख दे पानी डाल करके पीठ पे तो गिरे नहीं, एकदम बैलेंस बना रहे। बने यहाँ तो नहीं बन पाएगा, जिस तरह इस पे बना, इस तरह यहाँ पे गिरे नहीं, इस तरह रुकू करें। कहा जब मुसलमान रुकू में जाते हैं तो माशाअल्लाह यहाँ से लेके यहाँ तक जिंदगी के लहर दौड़ने लगती है। सुभान अल्लाह सुभान। शौक में बैठते हैं तो उंगली रानों पिंडलियों के अंदर जिंदगी के लहर दौड़ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान। जब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। वो रगे जो इधर से आके इधर जा रहे, अल्लाह ताला उसमें जो है सफेदी खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। सुभान अल्लाह। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहत पर जिंदगी का राज है। माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहत पर जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहत पर जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहत पर जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया फ़इन्ना फ़िस्सलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरख का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं। सुभान अल्लाह। अब सुने आप, ये देखें आप, मेडिकल साइंस कहती है कि हर इंसान के दिमाग में रोजाना 60,000 थॉट्स से आते हैं। कितने? 60,000 थॉट्स से आते हैं। कितने? 60,000 थॉट्स। क्या? जैसे हम, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में हम खोले हैं इसको हुजूर महबूबुल उलमा को, अब इनको खोले तो बहुत सारे लोग खुल गए, आंडू पांडू चपांडू सब आ गए। तो हमने बंद तो किया नहीं, ऐसे मोबाइल रख देते हैं तो सारी फाइलें खुली हुई। उस तरह से हम सोचते हैं कुछ और भी कुछ आते हैं, उसको थॉट्स कहते हैं। मेडिकल साइंस कहते हैं। और सुनिएगा, लाखों करोड़ों खर्च करेंगे, वो बात आपको नहीं मालूम होगी जो आला हजरत की गली में मालूम होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर इंसान के जहन में, दिमाग में रोजाना 60,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें 70% नेगेटिव हैं और 30% पॉजिटिव। कुछ जरूरत के हैं, बाकी जरूरत से ज्यादा है। अब सोचो, जो जरूरत के वो हो गए, और जो जरूरत से ज्यादा 70% है वो तो अंदर है, निकल तो नहीं रहे हैं। तो हेडेक, सर में दर्द, आंखों में सूजन, टेंशन, बीवी अच्छी नहीं लग रही, दाल में नमक ज्यादा है, चाय गड़बड़ी हो गई, मौलाना साहब की करत लंबी हो गई, आज बहुत जल्दी हो गई। अरे
5 बज गया, 5 बज और टाइम तो हो गया, अब तक नहीं आए हैं। बारात 4 घंटे लेट आ जाए, मौलवी 2 मिनट लेट आए, बहुत टेंशन। 4 घंटे में बारात वाले नाच नाच के आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। मौलाना साहब पहुंच गए, अरे मौलाना साहब हमेशा लेट करते हैं, क्यों? थॉट्स की वजह से, थॉट्स की वजह। अरे ये सब सुन्नी और ये वो मसला के आला हज़रत, ये सब मौलवियों का काम है, क्यों? थॉट्स की वजह से। ये थॉट्स जो ये 60,000 जो आ रहे हैं ना, ये बेटा कहीं ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, इसके अंदर घुसा है तो कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा, पगलाया हुआ है इंसान। अल्लाह ताला कितना प्यार करता है अपने बंदों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नमाज जैसी इबादत है, सुभान अल्लाह। और हम नमाज पढ़ते हैं तो होता क्या मालूम है आपको? जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है, ग्रेविटेशनल पावर जमीन के अंदर क्या है? खींचने की सलाहियत है। अब हम गए सजदे में, हम सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, जमीन पर हम जबी को रख दिए। अब जितने थॉट्स थे, सुभान रब्बियल आला, नमाज के सदके, सजदे के सदके जमीन हमारी बीमारियों को, टेंशन को, परेशानी को, उलझन को, झोंकन को सब खींच रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर करते क्या है? 3 मरतबा कच्चा पक्का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फट। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते नमाज, अज़मते नमाज, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रुहुल अमीन साहब क़िबला। कच्चा पक्का सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, फट से उठा दिया। जमीन अभी खींची रही, अभी खींची रही थी, अब फट से उठा दिया। अब रहो बीमार, जाओ। कौन हॉस्पिटल था? रविंद्र हॉस्पिटल, अरबिंदो, भोपाल, दिल्ली, ओपालो, जाओ अमेरिका, लंदन में खर्च करो। अरे नादानो, कहीं खर्च करने की क्या जरूरत है? मुअज्जिन 5 वक्त पुकारता है, हय्या अला सलाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हय्या अला फलाह, कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस। अस्सलाह खैरुम मिनन नौम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाह खैरुम मिनन नौम। रहो बीमार, इधर से मुड़ोगे उधर जाओगे। दुनिया में जितनी परेशानी आ रही है वो सब सजदे में कटौती की वजह से। अल्लाह, हमारी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ, तमाम मोमिनों की माँ, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे आका करीम, मेरे शौहर पाक घर में नमाज पढ़ते थे तो जब सजदे में हुजूर तशरीफ ले आते थे तो मैं 60 आयतें तिलावत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जिंदगी में है कोई ऐसा सजदा कि आप सजदे में जाओ तो कोई 60 आयतें पढ़ ले? है कोई सजदा? आप नमाजें पढ़ते हैं, आराम से सजदा करें, और घर आए तो कम से कम नफल पढ़ें, और 2 सजदे जरूर करें 10-10 मिनट। इंशाअल्लाह यहाँ पे टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ कहीं खून जमा हुआ है, ब्रेन हेमरेज है, इधर की प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह 21 रोज के अंदर आप मुझे फोन कर सकते हैं। अल्लाह ताला नमाज के सदके, अपने हबीब के सदके आपकी बीमारी को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत तेजी से बता रहा हूँ मैं आपको। मेडिकल साइंस कहते हैं कि रिसर्च हुई पूरी दुनिया में जितने धार्मिक वर्शिप हैं उसमें नमाज को भी शामिल किया गया। आप हैरान होंगे कि जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आज की मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है सुभान अल्लाह, जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। हैरत की बात है, सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो नमाजों की पाबंदी करेंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथों को उठा लिए हैं, हजरत गवाह हैं, हजरत गवाह, हजरत गवाह। तुम तो उठाए नहीं जैकेट वाले भैया,
उठा लो मेरे दोस्त, अल्लाह तौफीक देगा मेरे भाई, अभी गले मिलेंगे इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए बड़ी तेजी के साथ